फिर से आपके सामने लेकर के आए हैं एक नया लर्निंग वीडियो। इसमें हम कई सारे वीडियोस बनाएंगे फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट लाइक कैंडल स्टिक टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। वो बेसिकली कैंडल का फॉर्मेशन और कैंडल साइकोलॉजी, ठीक है, और टाइप ऑफ कैंडल्स, कितने तरीके की कैंडल्स होती हैं, लेकिन बेसिकली वो सारी चीजें बात की है। आज हम सिर्फ इतना समझेंगे कैंडल में क्या क्या होता है और कैंडल की साइकोलॉजी कैसे डेवलप की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना पिक पेन। तो यहाँ पे एक इस तरह की हमने एक कैंडल ले ली है। हम इसको मान लेंगे कि ये क्या है, ग्रीन कैंडल है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे एक रेड बॉक्स बना लेंगे और ये बन गई हमारी दूसरी कैंडल, ठीक। अब हम एक थर्ड कलर ले लेंगे, येलो कलर, जिससे हमें आसानी रहे। तो ये जो कैंडल में कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब कैंडल में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज होती है विक। ये जो है ना विक, मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि माउस से थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको अपर विक बोलते हैं, UW, और इसको बोलते हैं लोअर विक। जैसे कैंडल्स में ऊपर मोमबत्ती में बत्ती होती है, ये वही बत्ती है। तो अपर विक हो गई, लोअर विक हो गई। सेम ये रेड और ग्रीन दोनों में सेम ही रहता है। और बीच में जो ये रहता है इसको हम बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी, ठीक है। बीच में जो है इसको हम बोलते हैं बॉडी। अब ये तीन तो हो गए कैंडल के पार्ट। अब कैंडल में क्या क्या चीजें, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो कैंडल का चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, उसके जो टॉप में है वो उसका क्या है, हाई है। ये क्या है, हाई। और ये क्या होगा इसका, लो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो जाता है। लेट्स सपोज कि अगर कैंडल 100 रुपीज पे ओपन हुई थी, ठीक है, ये अगर इसका ओपनिंग प्राइस है 100 पे ओपन हुई थी और 110 पे इसने क्लोज किया, दैट मीन्स इसने कुछ 10 रुपए के आसपास क्या करा है, गेन किया है। यानी कि इसने इसमें अपने में शामिल कर लिया है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 10 रुपए जो गेन हुए हैं, तो ओपनिंग से लेके क्लोजिंग क्या हो गई, ये। यानी अगर ओपनिंग 100 थी और क्लोजिंग 110 हो गई, तो कुछ गेन हुआ, तो कैंडल पॉजिटिव होगी। और जो ओपन होगा वो नीचे होगा और क्लोज जो होगा वो ऊपर के साइड होगा, ठीक है। यहीं पे अगर मान लेते हैं कि 100 रुपीज का प्राइस था और वो 90 पे आ गया, ठीक है, दैट मीन्स कि ओपनिंग क्या हुई, हायर लेवल्स पे हुई थी, लेकिन उसने कुछ क्या कर दिया, कुछ लूज कर दिया, 10 रुपए लूज कर दिए। तो ओपनिंग से क्लोजिंग क्या हो गई, नीचे की तरफ। तो ये क्या हो गया, हमारा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ पे एक चीज हम और दिखाना चाहेंगे, इसको चलो डिलीट नहीं करते। अब इसमें कई तरीके की कैंडल्स बनती है कि कैंडल, ये बॉडी बनी छोटी सी, ऊपर की तरफ बड़ी विक बन गई, नीचे की तरफ छोटी विक बन गई। एक पतली सी लाइन बन गई, ऊपर इतनी बड़ी विक बन गई, नीचे इतनी बड़ी विक बन गई, ठीक है, ओके। और लेट्स सपोज कि ऊपर इतना छोटा सा बॉडी बना और नीचे इतनी बड़ी टेल बन गई, ऊपर छोटी सी बॉडी बनी। या इसमें बॉडी 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 है और विक नाम मात्र की है या फिर है ही नहीं, ठीक है। अभी इन कैंडल्स को आपने कहीं ना कहीं दिया होगा कि कुछ ना कुछ नाम दे रखा होगा। इसको शूटिंग स्टार बोला होगा, इसे डोजी बोला होगा, इसे हैमर बोला होगा, इसे मोरू बोजू बोला होगा। कुछ जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नाम इसका मैं अगर आपके नाम से भी रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। कैंडल बता क्या रही है, समझा क्या रही है, सेंटिमेंट्स क्या है उसका, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए। तो अभी अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें, हम यहाँ पे
यहाँ पे हम ये क्या देख रहे हैं कि लेट्स सपोज ये एक ग्रीन कैंडल है, ओके, इसको ग्रीन मान लेते हैं, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये क्या है, इसका लो है, ये क्या है, इसका हाई है, ये क्या है, इसका क्लोज, और ये क्या है, इसका ओपन। दैट मीन्स कि प्राइस कहीं ना कहीं इस जगह ओपन हुआ, राइट, इस जगह ओपन लिया, प्राइस थोड़ा सा नीचे गया, राइट, थोड़ा सा नीचे गया, और नीचे जाने के बाद कंटिन्यू इस जगह से कहां तक गया है, यहां तक गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहां से यहां तक एक बाइंग प्रेशर लगा, राइट, कि प्राइस यहाँ खुला, थोड़ा सा नीचे आया और लोगों ने यहाँ पे दबा के बाइंग करी और खींच कर ले गए इसको यहाँ तक, इसके हाई तक। अब अगर बायर इतने ही स्ट्रॉन्ग थे तो प्राइस को इसी जगह होल्ड कर लेना चाहिए था, ठीक है, अगर बायर स्ट्रॉन्ग थे तो प्राइस को इसी जगह होल्ड करना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस यहाँ से दबाया जाता है और इसकी क्लोजिंग यहाँ आती है, तो कहीं ना कहीं इस एरिया पे क्या है, सेलर्स एक्टिव है, और यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। तो इस जगह पे हमारा सपोर्ट बन जाता है और इस जगह हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। यहाँ पे सेलर्स की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है, यहाँ पे बायर्स की तादाद ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये कैंडल क्या बन गई है, ग्रीन। अब हमारे को समझना है, अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे क्या होंगे, सेल लगने वाले हैं, किनके, बायर्स के, बायर्स के सेल लगेंगे। यानी लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, बाई करके बैठे हुए हैं, बाई करके बैठे हुए हैं, तो उनके स्टॉप लॉसेस किस साइड में होंगे, सेलिंग साइड में होंगे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे ही प्राइस इनके सेल को ट्रिगर करेगा, वो सारे के सारे बाइंग ऑर्डर जो इतने ऊपर तक लेकर के गए थे हैवी क्वांटिटी में, सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सेलिंग क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ से आपको एक अच्छा फॉल देखने को लिए मिल जाएगा। ओके, समझ गए आप मेरी बात। सेम ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस यहीं कहीं ओपन हो रहा है, यहाँ से आप चाहे पकड़ लो ऊपर की तरफ गया था या प्राइस नीचे की तरफ गया था, किसी भी साइड गया था, यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाया गया और यहाँ से प्राइस को नीचे लेकर के आया गया और बीच में ला के कहीं क्लोज कर दिया गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे सेलर भी स्ट्रॉन्ग है, बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ये नहीं पता चल पा रहा है कि बायर्स ने डोमिनेट किया कि नहीं। जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक तो बायर है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजिंग स्टेट है, लोगों को पता नहीं किधर जाने वाला है मार्केट। अब वो वेट करने वाली है, तो इसके नीचे जाए या इसके नीचे जाए, या सॉरी इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए, ठीक है। तो इस कैंडल को हम कंफ्यूजन में यानी डिलेमा वाली कंडीशन है कि किधर जाना है वो डिसाइड करेंगे जब हाई और लो ब्रेक होगा। जब तक इसके बीच में है कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, तो इस जगह आता है तो सेल कर लो, इस जगह आता है तो बाई कर लो। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाई और सेल करते हो तो आपके स्टॉप लॉस सबसे छोटे रहने वाले हैं और इसके नीचे अगर घूमता है तो यहाँ पे कैरेक्टर ही चेंज हो जाने वाला है। ओके, अब इस सिनेरियो में क्या, ये जस्ट इसका अपोजिट है कि प्राइस लेट्स सपोज ये भी अगर रेड कैंडल पकड़ लो, ठीक है, क्या हुआ होगा यहाँ पर, आप समझ पा रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि प्राइस ने अगर ये रेड कैंडल, तो ये क्या हो गया, इसका हाई हो गया, ये क्या हो गया, इसका लो हो गया, ये क्या है इसका, यानी कि इसने कुछ ना कुछ लूज किया होगा, तो ये ओपनिंग कैंडल हो गई और ये इसकी क्लोजिंग कैंडल हो गई, यानी कि इसने कुछ लूज किया, ठीक है। तो यानी कि प्राइस यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया और सेलर्स ने उसको दबा दिया पूरा नीचे तक, घसीट दिया, ठीक है। लेकिन बायर्स इस जगह से स्ट्रॉन्ग थे, खींच के ऊपर ले जाकर के क्लोज कर दिया। लेकिन अभी भी क्या है, सेलर्स यहाँ पर है। तो अब हम वेट करेंगे कि यहाँ पे जो ये आप विक देख रहे हो, ये विक क्या है, इसकी बॉडी से कम 3 गुना ज्यादा है, यानी कि जितने सेलर हैं उससे ज्यादा मजबूत कौन है, बायर है, राइट। अगर इसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बाइंग की साइड पे जाएंगे, क्योंकि बायर्स का यहाँ पे क्या है, डोमिनेशन दिख रहा है हमें। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, या तो यहाँ पे विक बहुत छोटी है या फिर है ही नहीं। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो खुलते के साथ में लोगों ने यहाँ पे सेल करना शुरू कर दिया,
या फिर खुलते के साथ यहाँ से लोगों ने बाई करना शुरू कर दिया। ना लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी, या ना यहाँ पर लोगों ने अपनी दोनों साइड में, सेलिंग साइड में या बाइंग साइड में कोई भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी नहीं हुई है, और जहां से खुला वहीं से चलना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि बायर इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि उन्हें लगता ही नहीं है कि इसको प्राइस को नीचे जाना ही चाहिए, उन्हें बस ये है कि ऊपर ही जाना चाहिए। और प्रॉफिट वो इसलिए नहीं बुक कर रहे हैं कि उनका ऑप्टिमिस्टिक लेवल अटमोस्ट लेवल पे है कि नहीं भाई ये अभी और आगे तक जाएगा, तो इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ नहीं करी, वो और भी इसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैंडल्स की साइकोलॉजी कैसे यहाँ पे समझी जा सकती है उसकी बॉडी और उसकी विक को देख करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ अच्छा ही लेकर के आएंगे। बाकी आप लोग बताइएगा कि मेरी जो पढ़ाने की स्किल है उसमें आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, क्या कमियां हैं। क्योंकि ये पहला वीडियो है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमियां रह गई हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।